नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री सरकार धाम के पीठाधीश्वर श्री पूज्य उपासक मनशा जी महाराज सोमवार को प्रेस क्लब पहुंचे। यहां मनशा जी महाराज ने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। साथ ही समाज में बढ़ती नशाखोरी और बढ़ते अपराधों पर भी अपनी बात रखी। श्री सरकार धाम के पीठाधीश्वर श्री पूज्य उपासक मनशा जी महाराज सोमवार को इंदौर आए। महाराज जी का मुख्य पीठ जिला खरगोन में है। मनशा जी महाराज आध्यात्मिक कृपा और गुरु कृपा के माध्यम से बिना पूछे सभी दैविक, दैहिक और भौतिक समस्याओं की जानकारी देकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इंदौर आने पर मनशा जी महाराज इंदौर प्रेस क्लब भी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मनशा जी महाराज ने कहा कि सही मायने में आध्यात्म एक पंथ है जिसे बिना आडंबर व दिखावे को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पितर दोष नहीं होता है, क्योंकि परिवार का कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता है। मनशा जी महाराज ने नशे और बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई है और कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को दूर करने के लिए बच्चों के माता पिता को जवाबदारी उठानी चाहिए, क्योंकि ये आदतें बाहरी आवरण से जुड़ी हैं। मनशा जी महाराज ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अवसर स्वयं राम जी द्वारा रचित है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मनशा जी महाराज ने आगामी लोकसभा में बीजेपी की जीत की भी बात कही। बहुत ही आपने प्रश्न किया है, महत्वपूर्ण भी है और शायद हमें उलझाने वाला भी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम श्रेय तो हम किसी राजनीतिक पक्ष को नहीं देंगे। हम पूरा श्रेय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उस समाज, उस सनातनी समाज को देंगे जो एकजुट होकर के इस लड़ाई में सालों से लड़ता रहा। वह समुदाय लड़कर इसमें आगे बढ़ता रहा और आज जितने भी भक्त विभिन्न राज्य, जिला, क्षेत्र, परिक्षेत्र, भारतवर्ष से एवं अन्य विदेश वर्ग से भी पहुंचते हैं, जो भी भक्त प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुंच गया, वो सारा श्रेय उन भक्तों को जाता है। गुरुजी, उनका एक प्रश्न का उत्तर बाकी है, एक बाकी है, हम भूलते नहीं है। सनातन के विरुद्ध जो बोलने वाले लोग होते हैं, वास्तविक वो बुरे नहीं होते, वो उनमें कोई बुराइयां नहीं होती है, महज एक समझ की कमी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज में जब हम इतिहास से चलते हैं कि माँ सीता को लेने के लिए जब रावण आए, तो रावण ने कोई राजा का भेष नहीं बनाया, कोई दानव का भेष नहीं बनाया, कोई देवता का भेष नहीं बनाया, कोई जीव जंतु का भेष नहीं बनाया। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और उस ब्राह्मण को साधु से जोड़ा जाता है। तो साधु अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है। तो जो भ्रांतियां और जो मन में सनातन को लेकर के लोगों के पास कुरीतियां उपज गई है, वो एक वर्ग को लेकर के उपजी है, साधु समाज को लेकर के नहीं। आज भी इस भारतवर्ष में मानव जीवन पे प्रभाव डालता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो पितर का अर्थ जानिए आप कि पितर क्या होता है। पितृ दोष नहीं, यह पितर दोष होता है। इसमें पूरा र लगाया जाता है, आधा र नहीं होता। समय के साथ साथ परिवर्तन अवश्य हुआ है। जैसे पहले शमशान घाट को शयन घाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शयन घाट। आज भी आप अगर रेल इत्यादि में आप सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहां पर सीटों पर लिखा होता है शयन कक्ष। तो वह शयन घाट का समय के साथ साथ उसमें संशोधन कर शमशान घाट बना दिया गया। उसी प्रकार पितर में संशोधन कर पितृ दोष बना दिया गया। पितर का अर्थात यह होता है कि पीकर तर जाना। पीकर तर जाना मतलब कि वास्तविक रूप से पितर दोष कुछ होता ही नहीं है। ये परम सत्य है और इसके प्रमाण अगर कोई चाहता है तो हम देने के लिए तैयार है। परंतु पितर दोष नहीं होता, क्योंकि आपके पूर्वज, आपके बड़े कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते। आपने कहा कि हम पर देव दृष्टि बुरी हो गई या पितर रुष्ट हो गए। आप सोचिए, क्या भला आप अपने बच्चों पर नाराज हो सकते हैं? दादा साहेब जी के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब वो कई वर्ष पुरानी बातें हैं, जिसके प्रमाण धाम में आज भी उपस्थित है। धाम में एक सिद्ध कुंड श्री बागेश्वरी कुंड के नाम से विख्यात है, जो हजारों वर्ष से बह रहा है। कई पौराणिक कथाएं वहां पर खरगोन में इस धाम को लेकर के
हम तो सौभाग्यवान हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अवसर मिला और आज 2024 में 17 वर्ष संपूर्ण हो गए और निरंतर आप लोग जान करके हैरान होंगे कि हम पूरे पिछले 3 साल से यहाँ नहीं है, 14 साल से इंदौर में ही दरबार चल रहा है। और बहन जी प्रियंका पांडे जी कदम जी भी हमसे 4 या 5 साल तो लगभग हो गया है जुड़े हुए, जब शायद हम इंदौर में थे। और उस समय मीडिया का सहारा नहीं लिया हमने, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि भीड़ को हम व्यवस्थित रूप से एक जगह एकत्रित कर सकें, तो इसलिए मीडिया का सहारा नहीं था। समय आने पर, आदेश होने पर हम पुनः अपने धरती, अपने धरालोक पर पहुंचे और वहां पर आश्रम तो पहले से ही था, परंतु छोटे रूप में था। मंदिर पहले से प्राचीन है, छोटे रूप में है। और आप जानकर के हैरान होंगे कि वह धाम ऐसा है कि आज कलयुग में भी भूमि खुदाई में जो हनुमान जी प्राप्त हुए हैं, स्वयं हनुमान जी से आज भी इस धाम में विराजमान है और किसी मानव की नक्काशी इसमें नहीं है। बीच में क्या वह सारे अध्यात्म में आती है या अध्यात्म से अलग? देखिए, धार्मिक और अध्यात्म ये दोनों अलग है। हमने अभी आध्यात्मिक चर्चा आपसे बताई थी कि आध्यात्मिक एक चर्चा नहीं है, विषय नहीं है, एक पंथ है। अच्छा, धर्म और अध्यात्म भी दोनों अलग अलग पहलू हैं। जिस प्रकार सिक्के में एक तरफ छपाई अलग होती है, एक तरफ अलग होती है, लेकिन उसे बोला जाता है सिक्का। तो उसी प्रकार धर्म का मतलब यह होता है कि अगर आप नित्य पूजन पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो आप धार्मिक हैं। क्या है? आप धार्मिक हैं। अगर आप यह करने के बाद कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, तो नहीं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है किसी अध्याय को साध लेना, किसी अध्याय को साध लेना, या संत समाज में चले जाना, या आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करना, स्वयं को एक मैसेंजर की तरह बना लेना, वह अध्यात्म है। सभी को धर्म से जोड़ना वह अध्यात्म है। लेकिन आपने स्वयं को भी जोड़ा है, आप पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, आप मंत्रों का जपन करते हैं, तो आप मात्र धार्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। साधु यदि भगवा पहना है जी, क्या आध्यात्मिक है धार्मिक? देखिए, भगवा जो भी संत समाज का वस्त्र नहीं है। सर्वप्रथम आपको हम ये स्पष्ट करा दें, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसका उत्तर शायद सटीकता से प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवा कोई धर्म या अध्यात्म या धार्मिकता का कोई चिन्ह नहीं है। अगर ये चिन्ह होता, तो देवताओं द्वारा आभूषण धारण नहीं किए जाते, इसी वस्त्र को धारण किया जाता। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी देवता गणों के चित्रण अभी आपको मिलते हैं, उसमें भगवा रंग के वस्त्र उन्हें नहीं पहनाए जाते हैं। आप कहेंगे नहीं गुरुजी, अभी फिल्म के समय में तो फिल्म का तो देखिए, तोड़ मरोड़ करके इतिहास को दिखाना बढ़ाना वह विषय है। फिल्म का तो हम ऐसे भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आज देखिए, आपने देखा होगा जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आज नशे की ओर बढ़ रही है। उसने अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया, क्योंकि प्रथम से ही वह टीवियों की ओर, मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। उसमें जो चित्रण वह देखता है, आज आपने देखा होगा छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, उनके साथ में कितने गलत कृत्य हो जाते हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां अपने मर्जी से कितना बड़ा कदम उठाती हैं, वह किसी के साथ चली जाती है, किसी के साथ अपना जीवन बसा लेती है। तो वह सारा चित्रण और उस सारी जो प्रारंभिकता है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में अधिकतर जो भी कहानियां बताई जाती है, उसमें बचपन से एक प्रेम दिखा दिया जाता है, एक बच्चे को एक बच्ची की ओर प्रेम दिखाया जाता है। अगर यही फिल्म इंडस्ट्री में एक युवा अवस्था होने के बाद, अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को करने के बाद एवं माता पिताओं की सहमति से विवाह का प्रसंग दिखाया जाता, प्रेम का प्रसंग ना दिखाया जाता, तो शायद आज हमारे भारतवर्ष में जितने दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं इस प्रकार के, उन पर रोक लग जाती। और शायद आप लोग भी, हमें लगता है कि आप लोग भी उसके विरोध में बोलते नहीं हैं। फिल्म दिखाना अच्छी बात है, कहानी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन एक समय आधार पर कि 20 वर्ष 22 वर्ष तक ये ऐसी कहानियां बनाई जाए कि जिसमें बच्चा परिश्रम कर रहा है, उसने अपने जीवन को समझा, फिर माता पिताओं ने मिलकर उसके विवाह की तैयारी करी, उसके लिए वधू को खोजा ढूंढा। अगर इस प्रकार का चित्रण दिखाया जाता, तो आज के समय में बच्चे इस प्रकार का करते नहीं करते। और सर्वप्रथम आप कहेंगे गुरुजी क्या उसको देखने से होता है? तो बिल्कुल, आप 3 घंटे बैठकर कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको पूरी पुस्तक याद नहीं होगी,
लेकिन फिल्म थिएटर में बैठ के आप 3 घंटे की जब वो पिक्चर देखते हैं तो पूरी कहानी आपको स्मरण हो जाती, याद हो जाती। बताइए होती या नहीं होती? तो यह इसी प्रकार है, जो देखा जाता है वही सत्य होता है। कई लोग कहते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और हम ये कहते हैं जो दिखता है वो वही होता है और जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। आपने देखा होगा प्रथम बार ही आप जब किसी से मिलते हैं तो उनके हाव भाव, लोक आचरण से आपको समझ में आता है कि व्यक्ति सही है या नहीं है। और अगर लास्ट में आपको लगता है कि नहीं हमने इसे अच्छा समझा था, फिर भी इसने हमारे साथ में छल किया, तो वह छल उसने आपके साथ में नहीं किया है, वह छल आपने स्वयं अपने साथ में कराया है। क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर आपको इस संसार में कोई ऐसा जन्मित पुरुष नहीं है जो आपको छल कर ले जाए। आपको अगर छलने में स्वीकृति होती है तो आपकी स्वयं की होती है, आपके साथ धोखा होता है तो आपकी स्वयं की विचारधारा है, क्योंकि आपने स्वयं को इतना कमजोर और खुला कर दिया कि आपको कोई भी चुरा करके ले गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप